एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। और जब मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 100 गुनाह मिटा देता है और 100 दर्जात अल्लाह पाक उसके बुलंद फरमाता है। और फिर फरमाया जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि यह बंदा निफाक और दोज़ख की आग से आज़ाद है। तो यकीनन मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ना ऐन सआदत की बात है और बरकतों वाला वजीफा है। सुबह का वक्त हो और ऐसी प्यारी सुबह हो और फिर उसमें अल्लाह का नाम लेकर अपने दिन का आगाज किया जाए, दुरूद पाक पढ़कर जो है वो दिन का आगाज किया जाए, तो यकीनन सारा दिन बरकतों में गुजरता है, अच्छा गुजरता है। और यकीनन जो अल्लाह तबारक व तआला का सुबह के वक्त में जिक्र करता है, हदीस का मजमून कुछ ऐसा है कि फिर वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के झंडे के साथ निकलता है। और जो बगैर अल्लाह का जिक्र किए बाजार की तरफ निकल जाए तो शैतान के झंडे के साथ निकलता है। ऐसी रिवायात का मजमून है। तो कोशिश किया करें हर सुबह हो, चाहे कोई भी हो, आज है कल है, जब भी अल्लाह तबारक व तआला हमें सुबह अता करे तो उस सुबह का आगाज अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा कलाम कुरान पाक से हो, दुरूद पाक से हो। हदीस पाक का मजमून है कि जब दिन का आगाज होता है ना, तो दिन जैसे ही सूरज तुलू होता है तो दिन जो है ये बंदे से ये कहता है कि आज के दिन जो मुझ पे नेकी करनी है, जो नेक अमल करना है, वो कर ले कि आइंदा मैं दोबारा नहीं आऊँगा। तो यकीनन मदीने चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिन दिया है और इसका आगाज़ अल्लाह पाक के पाकीज़ा कलाम से हमको जब करना है तो फिर इसका होना क्या चाहिए कि हम अपने अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा कलाम कुरान करीम फुरकान हमीद से जो है वो अपने दिन का आगाज़ करें। बहरहाल सिलसिला है ख्वाबों की ताबीरें और इसमें इंशाअल्लाह हम आपको आपके ख्वाब बयान करें, आप अपने ख्वाब हमें बयान कीजिए, हम आपको ज़रूर इंशाल्लाह उसकी ताबीर बयान करने की कोशिश करेंगे। ख्वाब ये यकीनन हर इंसान को नज़र आते हैं, बेख्वाबी भी हो जाती है, अच्छे ख्वाब भी नज़र आते हैं, बुरे ख्वाब भी नज़र आते हैं। लेकिन बुरे ख्वाब जब नज़र आएँ तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से आफ़ियत का सवाल करना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कीजिए। बाज़ औक़ात ज़हन पर सवार करके आप बैठ जाते हैं कि भाई ये मुझे ख्वाब नज़र आ गया है, शायद हकीकत में मेरे साथ ऐसा होने वाला है, या बाज़ औक़ात ये ज़हन में इंसान की चीज़ बैठ जाती है कि मुझे ख्वाब इसी तरह के नजर आते हैं, लिहाजा मेरी जिंदगी में होने वाला भी यही है। तो मदीने चैनल के नाज़रीन, इसमें एक बात याद रखिए कि जब ऐसे ख्वाब नजर आते हैं तो इंसान उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। जब इंसान अपने जहन में नेगेटिविटी बिठा लेता है उन ख्वाबों को देखकर, तो फिर वही चीजें उसे ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश किया करें ऐसी अगर बुरे ख्वाब हो तो उनकी तरफ तवज्जो ना करें, अच्छे ख्वाब आए तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, और अच्छे ख्वाब हों तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करें अल्लाह इनकी ताबीर फरमाए, और बुरे ख्वाब हो तो उसकी हिफाजत के लिए और बुरे ख्वाबों की ताबीर से अल्लाह महफूज रखे, इसके लिए अल्लाह से दुआ करते रहा करें। बुजुर्गान दीन को ख्वाब आए हैं, कुरान पाक के अंदर ख्वाबों का जिक्र है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो मशहूर ख्वाब आप सब ने सुना होगा। इसी तरह और भी हमारे कितने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब आपके सामने है कि अपने बेटे को ज़बह कर दिया। और ये देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है, अल्लाह तबारक व तआला बाज़ औक़ात अपने बंदों का इम्तिहान भी लेता है। बहरहाल सांप नजर आ जाए तो डर नहीं जाना चाहिए। और बाज़ औक़ात क्या होता है, ख्वाब के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंसान को नजर आती हैं कि जो इंसान देखना नहीं चाहता और उनके करीब नहीं जाना चाहता। और फिर ये है एक चीज़, ये एक जनरली एक बात है कि इंसान जिन चीज़ों से डरता है ना, और जिनके बारे में इंसान को इतनी मालूमात होती नहीं है और डरता है और उनसे पास नहीं जाना चाहता, तो उनका डर, उनका खौफ उसके जहन में बैठ जाता है। और जब डर और खौफ जहन में बैठ जाता है तो फिर क्या होता है, वो चीजें उसे बार बार नजर आती है। तो ख्वाबों का भी कुछ ऐसा ही है। यूं समझिए कि हमारे जो बुरे ख्वाब आते हैं उनकी अक्सरियत, उसका ताल्लुक इस बात से है जो हम दिन भर सोचते हैं, दिन भर करते हैं, जो हमारे जहन में होता है, जो हम सोच कर सोते हैं, जो जहन में लेकर बिस्तर पर जाते हैं। अगर वो अच्छा है तो उम्मीद ये है कि आपको अच्छे ख्वाब नजर आएंगे, और अगर वो बुरा है, नेगेटिव है, तो फिर उसी का नतीजा हमें ख्वाब भी ऐसे ही नजर आते हैं। तो कोशिश किया करें जब भी आप रात को सोएं, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करके सोएं, दुरूद पाक पढ़कर सोएं। अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आप बुरे ख्वाबों से बचेंगे और अच्छे ख्वाब ही आपको नजर आएंगे। अच्छे ख्वाब कैसे नजर आते हैं, ये क्यों इसको देखा कैसे जा सकता है, इसके लिए क्या वजीफा है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम आज को आपको बताएं आज के अच्छे ख्वाब कैसे देखे जा सकते हैं।
और बुरे ख्वाबों से कैसे बचा जा सकता है, कोशिश करेंगे कि इसका वजीफा भी इंशाल्लाह हम आपको बताएं। तो हमारे साथ रहना है आपको। एक बार फिर आपको याद दिलाऊं, आपका प्रोग्राम है मदीना चैनल के नाज़रीन। आप हमें कॉल करते हैं, हमें मैसेज करते हैं, हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां अपना फीडबैक देते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपना ख्वाब बयान करते हैं, तो हम उसी से आपको आपकी जो है वो ख्वाबों की ताबीरें बयान करने की कोशिश करते हैं। तो फौरन से अपना फोन उठाइए, नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है वहां पर मैसेज कर सकते हैं, इसी तरह मैसेज का नंबर है वहां पर भी आप कर सकते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मदीना चैनल लाइव, वहां पर जाकर आप कमेंट सेक्शन में अपना ख्वाब बयान कर सकते हैं। तो ख्वाब जब भी बयान करें, देखें बात सीधे ऐसी होती हैं जो कॉमन सी चीजें होती हैं, तो उनको जहन में बिठा नहीं लेना चाहिए। अच्छी चीजें भी नजर आती हैं, बुरी भी आती हैं, तो जो अच्छी हैं उन्हीं की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें बुरे ख्वाबों की ताबीरों से महफूज रखे और अच्छे ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला, ख्वाब होते हैं चाहे वो इंसान जागते हुए देखे चाहे सोते हुए देखे, तो अगर जागते हुए भी आप ख्वाब देखते हैं तो उनको पूरा करने की कोशिश करें और अच्छे ख्वाब देखें। और अगर आप सो रहे हैं तो सोने से पहले भी अच्छे काम करके सोएं ताकि आपको ख्वाब भी अच्छे ही नजर आए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें बुरे ख्वाब जो हैं उनके नतीजे से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मदीना चैनल के नाज़रीन, आज हम आपको एक सहाबी रसूल हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक ख्वाब बयान करते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ख्वाब देखा और वो ख्वाब क्या था? ख्वाब ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप जो है वो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब बयान करते हैं कि दूध का प्याला जो है वो ख्वाब के अंदर आप दूध पी रहे हैं और वो प्याला आपको दिया गया, तो आपने ख्वाब, ज़ाहिर बात है सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान को जब भी कोई मसला दरपेश होता, कोई बात होती, तो वो कहाँ जाते? दरबार रिसालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अपना ख्वाब बयान किया दूध वाला, तो इसकी ताबीर क्या बयान की गई कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इल्म अता फरमाएगा, आपको शर्फ अता फरमाएगा। तो ये भी अच्छा ख्वाब है कि ख्वाब के अंदर दूध नज़र आ जाए, दूध पी रहा हो इंसान, तो उसको इल्म से ताबीर किया जाता है, इज़्ज़त से, शर्फ से ताबीर किया जाता है। तो ये इसी तरह के ख्वाब बाज़ हमें भी आते हैं। तो ये इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आज जो भी आप हमें बयान करें उनको, जो पिछले सिलसिलों में आपके कुछ मैसेजेस रह जाते हैं या कमेंट्स में आप बयान करते हैं तो किसी वजह से हम शामिल नहीं कर पाते, तो आज उनको भी इंशाअल्लाह हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। ये याद रखिए मदीना चैनल के नाजरीन के इंसान की ज़िंदगी जो है ना, ये एक यूँ समझिए कि एक मुसाफिर की तरह है। जैसे मुसाफिर का कोई ठिकाना नहीं है ना, तो एक अरबी का शेर है कि इंसान की ज़िंदगी ऐसे ही है जैसे मेहमान होता है, और या फिर ऐसा एक ख्वाब है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो इंसान ज़िंदगी जब भी गुजारे तो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में, उसकी बंदगी में, उसको राज़ी करने वाले जो काम हैं उनको करके इंसान ज़िंदगी गुजारे, तो फिर ही इस ज़िंदगी का फ़ायदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए हमें ये ज़िंदगी दी है, जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा है, वो मकसद हमारे पेश नज़र होना चाहिए। ज़िंदगी है, ज़िंदगी जारी बात है, इंसान जब दुनिया में आया है तो उसने दुनिया में रहना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें वो सोचता भी है, करता भी है और उनको पूरा करने की कोशिश भी करता है। तो सोचें तो ऐसा सोचें जिसमें अल्लाह की रज़ा हो, वो काम करें जिसमें अल्लाह की रज़ा हो। तो सोएं तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा वाले काम करते हुए सोएं, उठें तो भी ऐसे काम करके आप उठें कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमसे राज़ी हो। इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और इसी में हमारे लिए आफ़ियत 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 और भलाई है। वरना अल्लाह की नाराज़ी वाले काम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करने वाले काम करेंगे, तो यकीनन मदीना चैनल के नाज़रीन ये बड़ी बदबख्ती है। अल्लाह तबारक व तआला का बंदा होकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करे। और जब भी कोई मुसीबत आए ना, आजमाइश आए, तकलीफ़ आए, कोई आपको दर्द पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे, तो अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं। और ऐसा ही है तो खुशी में भी रब को याद रखा करें। खुशी हो, गमी हो, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला को याद रखना चाहिए और कभी अपने रब को भूलना नहीं चाहिए। कोई मुसीबत आ जाए, आजमाइश आ जाए, कैसी भी मुश्किल हो, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करें, अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा किया करें, उससे मांगा करें और वो ज़रूर देने वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
का वाक़या मशहूर है, फ़िरौन के साथ जो भी आपके मामलात हुए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी क्या, कि जब आपने अपनी कौम को तबलीग की और सारी चीज़ें हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम जब उन तक पहुँचा, उन्होंने कबूल ना किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी हलाकत के लिए, फ़िरौनियों की हलाकत के लिए जब दुआ की, तो 40 साल के बाद, कितने साल के बाद, 40 साल के बाद वो दुआ जो है उसका असर जाहिर होता है और फ़िरौन और उसकी पूरी कौम दरिया नील में गर्क होती है। अब यहाँ देखिए, ये 40 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, 40 साल के बाद उसका असर जाहिर हुआ। तो हम लोग भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ तो करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, उसमें जल्दबाजी हो जाती है। हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला बंदे की दुआ कबूल फरमाता रहता है। तब तक अल्लाह तबारक व तआला बंदे की दुआ कबूल करता है जब तक बंदा अपनी दुआ में कते रहमी, गुनाह, इसकी दुआ ना मांगे, और तीसरी बात फरमाई कि जल्दबाजी ना करे। आप सहाबा किराम रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, ये जल्दबाजी क्या होता है, दुआ में जल्दबाजी क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा दुआ तो अल्लाह पाक से करे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे, लेकिन दुआ इस उम्मीद से करे कि मैं जो दुआ मांग रहा हूं उसको उम्मीद ये हो कि मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। फरमाया ये जल्दबाजी है, और इंसान जब इस उम्मीद से दुआ मांगता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। तो हमारा मामला ऐसा ही है शायद कि हम दुआ तो करते हैं लेकिन उसका असर जल्दी चाहते हैं कि अभी दुआ की है फौरन पूरी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला के कामों में हिकमत है, उसकी मशीयत पर, उसकी रिजा पर राजी रहने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की भलाई ही चाहता है, वो अपने बंदों के साथ अच्छा ही मामला फरमाता है, भलाई ही फरमाता है, और दुआ में जल्दबाजी करना ये अच्छी बात है भी नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ के आदाब भी जो बयान किए गए, उसमें एक अदब ये भी बयान किया गया कि बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे तो इस उम्मीद पर दुआ करे कि मैं जो दुआ अल्लाह तबारक व तआला से कर रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस दुआ को कबूल फरमाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला से जैसा बंदे का गुमान होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के साथ वैसा ही मामला फरमाता है। हदीस पाक भी है जिसका मजमून कुछ ऐसा है, इन्ना ज़न्न अब्दी, कि मैं अपने बंदे के गुमान, जो बंदा मुझसे जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही हूँ। अगर अल्लाह तबारक व तआला से अच्छा गुमान रखें, उस पर अच्छे, अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद हो और उस पर उम्मीद हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत शामिल हाल होती है। और अल्लाह तबारक व तआला के बारे में अच्छा गुमान रखना ही, हुस्न ज़न रखना ही, ये तो वाजिब है, ज़रूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ जब भी करें तो इस उम्मीद पर करे कि मेरा रब जरूर सुनने वाला है। जब उसका फरमान है उदउ अस्तजिब लकुम, उनसे मांगो मैं कबूल करूंगा, तो फिर रब तबारक व तआला वादे की खिलाफ वर्जी तो नहीं फरमाता। जब वो वादा फरमा चुका कि मुझसे मांगो मैं अता करूंगा, तो फिर वो जरूर अता करेगा, वो जरूर देगा। हाँ, अपने मांगने पर गौर कर लीजिए कि अब देखिए 2 मिनट के लिए जरा गौर करें। आप जब आप पर कोई मुसीबत हो, आप फंसे हुए हैं कि कोई अब निकलने का कोई हल ही नहीं है, कि अब कोई चारा नहीं रहा, कोई मददगार नहीं है, अब कोई नजर नहीं आ रहा कि किससे जाकर फरियाद करूं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है जो इस मुसीबत से निकाल कर मुझे दूसरी तरफ ले जाए, मेरे साथ कोई भी नहीं है ऐसा। लेकिन फिर क्या होता है, बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज होता है और फिर गिड़गिड़ाता है, आंसू निकलते हैं उसके, और फिर वो दिल से और सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है। वो जो अल्फाज निकलते हैं ना, तो वो हकीकी अल्फाज होते हैं। और जब ऐसे अल्फाज निकलते हैं और बंदा सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है, तो फिर रब उसे अता भी फरमाता है, फिर वो मुसीबत दूर हो जाती है, मुसीबत टल जाती है और उसके लिए आसानी हो जाती है। तो क्या जब मुसीबत में, तकलीफ में हम अपने रब को राजी करते हैं और रब को उससे मांगते हैं, उससे दुआ करते हैं, तो क्या खुशी में भी ऐसे अल्लाह से दुआ करते हैं, खुशी में भी ऐसे अल्लाह से मांगते हैं? उस वक्त हमारे मांगने का तरीका क्या होता है? तो जब भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की जाए तो इस उम्मीद पर की जाए कि मेरा रब मेरी दुआ को कबूल फरमाएगा, वो रद्द नहीं फरमाएगा। वो अल्लाह तबारक व तआला की कामों में हज़ार हिकमतें हैं। हाँ, आपने दुआ की है, हो सकता है जो काम की आप दुआ कर रहे हैं इस अभी आपके लिए ठीक ना हो, आइंदा आपके लिए बेहतर हो। और अगर आपकी दुआ कबूल नहीं भी हुई
तो इसमें क्या है, वो मालिक है, हमारा खालिक है, उसने हमें पैदा किया है, वो हमारे लिए बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए बेहतर क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। अगर जल्दबाज इंसान ना हो ना, अल्लाह तबारक व तआला बंदे को ज़रूर अता फरमाता है, और नसीब से बढ़कर मिलता नहीं है और वक्त से पहले नहीं मिलता। जो वक्त मुकर्रर है उसी में मिलना है, जितना लिखा है उतना मिलना है, उससे बढ़कर मिले, उससे बढ़कर मिल नहीं जाएगा या उससे कम नहीं मिलेगा, और जिस वक्त मिलना है उसी वक्त में मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा या उसके बाद नहीं मिलेगा। तो इसलिए जल्दबाजी इंसान को नहीं करनी चाहिए, कि जल्दबाजी ये शैतान की तरफ से है, कोई भी मामला हो। हाँ, नेकियों में जल्दबाजी कीजिए, नेकियां में उसमें तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। जैसे नेकी का मौका मिले फ़ौरन नेकियां करने की कोशिश कीजिए और नेक अमाल कीजिए, अपनाइए। इंशाल्लाह देखिए फिर अल्लाह तबारक व तआला कैसे आपको बरकत अता फरमाता है, क्या क्या इनाम अता फरमाता है। तो बात यही है कि अल्लाह से दुआ करें तो सच्चे दिल से दुआ करें। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी कि ख्वाब अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे ख्वाब हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर बुरा ख्वाब आ जाए और कोई ऐसा हो कि जो आपको ज़हनी तौर पर अजियत का सबब बन रहा है, आपके लिए जो है ऐसी कैफियत का सबब बन रहा है जो आपके लिए आजमाइश है, तो फिर उसमें आपको क्या कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक, ये जो बुरा ख्वाब मुझे नज़र आया है इसकी ताबीर से मुझे महफूज फरमा, इससे मुझे बचा के रख। तो ये अल्लाह से दुआ करें। और दुआ करने का तरीका क्या है, उस पर भी हमने कुछ गुफ्तगू की है कि दुआ तब तक कबूल होती रहती है जब तक उसमें जल्दबाजी ना हो, कत्ए रहमी का सवाल ना हो और गुनाह का सवाल ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ को रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह तबारक व तआला दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। तो दुआ कीजिए, रब का वादा है, उदऊ अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा, तुम्हें जवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला का जवाब क्या है, दुआ मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, अगर कबूल नहीं हुई तो क्या है। अल्लाह हदीस पाक का कुछ ऐसा मजमून है कि क़यामत के दिन जब लोग जमा होंगे ना, तो जो अल्लाह से दुआ करते थे और उनकी दुआएं कबूल नहीं हुई, तो क़यामत में वो जो दुआ की थी उस दुआ कोई कबूल ना होने की, कबूल नहीं हुई, अब उस दुआ मांगने पर जो अजर है वो क़यामत के दिन इतना बड़ा अजर होगा कि बंदा ये दिल में अंदर सोचेगा, ख्याल करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही ना होती। इतना बड़ा इनाम मिलता है जब बंदे की दुआ कबूल ना हो। तो क्योंकि दुआ इबादत है, एक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सवाल करना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करना, अल्लाह तबारक व तआला से बात करना, उसे अपने दिल की बात शेयर करना, अल्लाह तबारक व तआला के सामने इल्तिजा करना, सजदा रेज़ होना, लजाजत के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश होना, ये क्या है, इबादत ही तो है। इसको अपनाएं। और जब ये बंदा करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला बंदे पर ज़रूर करम फरमाता है, दुनिया में नहीं तो आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसका सिला ज़रूर अता फरमाता है। तो कोशिश किया करें जब भी आप दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला से ऐसी दुआ करें, सच्चे दिल से दुआ करें, उसमें जल्दबाजी ना हो, इल्तिजा करें। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल करीम ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला आप पर करम फरमाएगा और रहमत वाला मामला होगा। तो एक बार फिर आपको याद दिलाता जाऊँ, हदीस के नाज़िक गुफ्तगू हो गई है, काफ़ी हो गई है, और हमने मदनी फूल दुआ के हवाले से सुने हैं। तो आप स्क्रीन पर नंबर जो हैं इन्हें नोट कर लीजिए और फ़ौरन से आप फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। इंशाअल्लाह मुमकिन सूरत में ज़रूर आपकी कॉल को, आपके मैसेज को हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं नाज़रीन आपके सवालात की जानिब। हमारे साथ मौलाना सदमनी साहब माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। कैसे हुज़ूर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन माशाल्लाह। काफ़ी मैसेजेस भी हमें आ चुके हैं और उम्मीद है कॉल्स भी काफ़ी हमारे पास जमा हो चुकी होगी। मैसेज आया है, सबसे पहला मैसेज ही जो है वो इसी पर हमारी बात हो रही थी कि बुरे ख्वाब भी आते हैं और अच्छे भी आते हैं। तो शायद ही कुछ ऐसा ही पहला ख्वाब है कि रात को ख्वाब आया है कि काले सियाह सांप हैं जो सारे मेरी तरफ आ रहे हैं, मैं बहुत रोती हूँ, मुझे कोई नहीं बचाता, और जिनमें दो बड़े काले सांप मुझे काट लेते हैं। तो परेशान हूँ, इसकी ताबीर बयान कर दीजिए। अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। एक तो जैसे आपने दुआ के बारे में कहा, तो दुआ करें जब भी कोई बुरा ख्वाब देखें तो अल्लाह पाक की बारगाह में आफियत के लिए दुआ करनी चाहिए। ज़ाहिर है कि सांप का डसना, सांप का देखना, ये बुरे शख्स की, दुश्मन की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले की अलामत हुआ करता है। अब करना ये होता है कि सदका करें और अपने अतराफ़ में, अपने माहौल में गौर करें कि
कहाँ से मुझे नुकसान पहुँचना मुमकिन है। सही। असबाब की ये दुनिया है, बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हम बेतवज्जुही की वजह से नुकसान का सामना करते हैं। एक शख्स से मुलाकात हुई और कारोबार में उसको कोई नुकसान का सामना करना पड़ा। सही। चंद दिन पहले की बात है। ठीक है। तो जब ज़रा डिटेल में बात हुई तो पता लगा कि जब कारोबार शुरू किया था और जिसके साथ शुरू किया था तो जो बुनियादी बातें हैं वही तय नहीं हुई थी। तो अब जब शुरू किया तो उस वक्त वो तय नहीं किया और बाद में कुछ अरसे के बाद जब नुकसान का सामना हुआ तो आपस में इख्तिलाफ हुआ। तो ये एक मिसाल दी है मैंने। असबाब पर गौर करना ये निहायत इम्पॉर्टेंट होता है। अब जब भी गौर करेंगे कहीं पर भी कोई नुकसान होगा तो उसके पीछे आपको अक्सर या गालिब अक्सर आपको यही नज़र आएगा कि किसी न किसी ऐसे मामले में कोताही हुई होगी जो इस नुकसान का बाइस और सबब बनी होगी। इल्ला ये कि बाज़ औक़ात इंसान की मिस्टेक नहीं होती और नुकसान हो जाता है, लेकिन वो वाक़यात कम होते हैं। तो शाम का देखना, शाम का डसना ये अच्छा नहीं है, लेकिन अगर गौर करेंगी तो इंशाअल्लाह इनकी तवज्जो में वो चीज़ आ जाएगी और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें। चलिए, अल्लाह पाक रहमत वाला मामला फरमाए, आफियत वाला मामला फरमाए। गालिबन एक आयत करीमा की जो है वो पढ़ी थी, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तो गालिबन मुझसे उदऊ निकला था, तो सही तलफ जो आयत करीमा का हिस्सा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तो इंशाल्लाह हमारे भाई जो है वो करेक्ट कर लेंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत पर उम्मीद रखते हुए दुआ की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, अगला ख्वाब है, कह रहे जी मेरी भाभी को रोज़ाना ख्वाब आता है कि वो रोज़ाना ख्वाब में खाना देखती हैं, वो कभी खाना खुद खिलाती हैं किसी को और कभी कोई उनको खिलाता है, पर जब खिलाता है तो ये इनका रोज़ा होता है, इसकी क्या ताबीर है? ये रोज़े वाला मामला तो ज़ाहिर है अच्छा नहीं है। ज़ाहिरी एतबार से हो सकता है किसी शरई गलती का ये शिकार हों, कोई ऐसा काम हो रहा हो जो नहीं करना चाहिए। ठीक। अलबत्ता चूँकि इन्होंने मुख्तलिफ़ ख्वाब बयान किए हैं कि जिस ख्वाब के अंदर ये वैसे ही किसी को खाना खिला रही हैं या कोई इनको खाना खिला रहा है, तो दोनों अच्छे अमल हैं। मुसलमान को खाना खिलाना और ख़ास तौर पर भूखे को खिलाना ये बहुत ही बरकत वाला एक काम है, तो अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक बरकत अता फ़रमाएगा। अलबत्ता इन्हें अपने आमाल का जायज़ा लेना चाहिए। हो सकता है इनकी तवज्जो में कोई ऐसा काम आ जाए कि जो बज़ाहिर अच्छा हो लेकिन हकीकत के एतबार से वो ठीक ना हो। तो बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ को अच्छा समझ के, दुरुस्त समझ के कर रहे होते हैं, लेकिन शरई एतबार से उसके तकाज़े पूरे नहीं होते, तो एंड ऑफ द डे उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। जो भी काम करें शरई रहनुमाई लेकर करें और गौर करें कि इसके बारे में कुरान और सुन्नत का हमारे लिए क्या हुक्म है, तो उसके मुताबिक अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर मिस्टेक से अपने आप को बचाने में कामयाब हो इंशाअल्लाह वल करीम। अल्लाह पाक हमें शरीयत मुतारा के दायरे कार के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। स्क्रीन पर आप शरई रहनुमाई लेने के लिए दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के नंबर्स भी देख रहे होंगे, औकात कार भी इनके इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएंगे, तो दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत से आप रब्ता कर सकते हैं। इन औकात में जो है वो भी इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर थोड़ी देर में हम दिखाते हैं। बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब और देखते हैं कि कौन हमारे कॉलर हैं, कहाँ से हैं और क्या सवाल कर रहे हैं। मैं खादिम हुसैन बात कर रहा हूँ लाहौर से। मैंने ख्वाब देखा है कि मैं नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए गया हूँ, तो जैसे मेरा भी इंतकाल हो गया है तो मुझे भी साथ दफन किया जा रहा है, तो इसकी ताबीर बता दें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। चलें जी, शामिल करते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरी एक सिस्टर है, अल्लाह से काफी ज्यादा दुआएं कर रही है अपनी रिश्ते के लिए। तो उन्होंने ना एक ख्वाब देखा है, खाना का पाक आधा गिलास उतरा हुआ है और आधा वहीं पे है खड़ा हुआ है। इस ख्वाब की क्या तबीर होगी? ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल दीजिए। परसों मेरे को रात में ख्वाब आया कि जो है ना मेरा इंतकाल हो गया और जो है ना मैं कब्र में चला गया और कब्र पूरी बंद हो गई, अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो गया ना, और मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी पुकार रहा हूँ, तो मेरी कब्र में रोशनी नहीं हो पा रही ना। मैं बाकायदा उनका नाम ले रहा हूँ और कोई लकड़ी नुमा मेरे हाथ में है, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं हो पा रही और जो है ना मेरी कब्र में अंधेरा ही अंधेरा है। और फिर मेरी आँख खुलती है, फिर मुझे दोबारा इस तरह कहीं ख्वाब आता है, यानी बार बार मुझे मेरी मौत की तरफ इशारा दिया जा रहा है और मेरी मौत की तरफ मुझे आगाह किया जा रहा है और मेरे कब्र का मंजर मुझे दिखाया जा रहा है। इसकी ताबीर से बता दो बेटे, जज़ाकल्लाह। चलें जी, शामिल करते हैं हमारे लास्ट कॉलर जो थे, तो तलफ़ुज़ के अतबार से तो ये
काफ़ी वो लगा। हाँ, जो मखारिज का इस्तेमाल कर रहे थे उर्दू ज़ुबान में, जी जी तो अरबी के जो मखारिज हैं वो ज़ाहिर है अरबी के लिए हैं। जी 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 हो जाता है बाज़ औक़ात जब बहुत ज़्यादा किसी मामले में बंदा गौर व फिक्र कर रहा होता है, तो बहरहाल दिलचस्प था, जी जी। लेकिन रूटीन से हटके था। अल्लाह पर रहमत फरमाए। चले जी, इन्हीं का जवाब पहले शामिल करते हैं। कह रहे जी इंतकाल हो जाता है, इनको कब्र में उतार दिया जाता है और फिर कब्र में रोशनी नहीं होती और फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का भी जिक्र किया कि पहचान नहीं पाते, या कुछ ऐसा इन्होंने जिक्र किया है। अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए, अपने शरई मामलात को बेहतर बनाएं और फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी करें, दुरूद पाक की कसरत करें। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही मामला हो जैसा आपने देखा है, बाज़ औक़ात तंबीह होती है। अगर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहचान ना होने के बारे में देखा है तो ये इसको तंबीह समझा जाए और अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को बेहतर किया जाए, सुन्नत पर अमल को अपनाया जाए और कोई भी ऐसा काम, ऐसा फ़ेल जो शरीयत में ममनू है उससे अपने आप को दूर रखा जाए। ज़ाहिर है कि हमारे अकायद में, हमारे नज़रियात में ये बात मौजूद है कि कब्र में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में सवाल किया जाएगा और ये अहम तरीन सवालात में से एक सवाल है जिस पर आगे के मामलात मुनहसिर होंगे। तो अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। अभी ज़िंदगी है, अभी अल्लाह पाक ने मौका अता किया हुआ है, तो इसको यूँ अपने लिए समझें कि एक तंबीह है और अपने आप को शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरफ राग़िब करें। अल्लाह पाक आपके लिए, हम सब के लिए आसानी वाला मामला फ़रमाए। और बिलख़ुसूस दुरूद पाक आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है और उसमें इजाफ़ा कर लें, नहीं पढ़ते तो रोज़ाना कोई एक मुकर्ररा तादाद में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बरकतें होंगी, कब्र में भी और हश्र में भी इंशाअल्लाह। चले, अल्लाह पाक रहमत वाला मामला फरमाए और दुनिया और आखिरत में भलाई हो हमारे साथ। अगले हमारे कॉलर थे खादिम हुसैन लाहौर से। कह रहे जनाजा पढ़ाने गए हैं, ख्वाब देखा है और फिर इनका इंतकाल हो जाता है और इनका जनाजा पढ़ दिया जाता है और कब्र में दफन कर देते हैं। जी, ये मुंतशिर ख़यालात मालूम होते हैं, 2-3 तरह के मुख्तलिफ़ ख़यालात इनको शायद नज़र आ गए होंगे, तो बस इसकी तरफ तवज्जो ना करें, परेशान भी ना हो और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक खैर फरमाएगा। कोई ऐसा नुकसान वाला पहलू समझ में नहीं आता। ठीक है जी। अच्छा जी, अगले कॉलर थे। कह रहे हैं इनकी बहन है और रिश्ते के लिए दुआ भी कर रही हैं बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक इनके लिए खैर वाला, भलाई वाला मामला जो भी है वो बेहतर फरमाए। ख्वाब इन्होंने देखा है कि काबे का गिलाफ है और कुछ काबे शरीफ के ऊपर है और कुछ उतरा हुआ है, ऐसा कुछ। रिश्ते से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। ज़ाहिर बंदा जो सोचता है बहुत ज़्यादा तो उसी से मुताल्लिक़ ख्वाब भी नज़र आ जाते हैं। ठीक है। और गिलाफ़ काबा कभी मुकम्मल होता है, कभी हाफ होता है, कभी कुछ हिस्से पर, कभी किसी दूसरे हिस्से पर। तो ये मनाजिर चूँकि हम देखते रहते हैं मुख्तलिफ़ मौक़े पे, तो वही चीज़ इनको नज़र आ गई, तो नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसा नुकसान वाला पहलू नहीं है। अच्छा, 2 मैसेज हैं और तकरीबन एक ही जैसे हैं। अब पहले में है कि मैं गैर शादीशुदा हूँ और मैंने ख्वाब में अपनी औलाद होते देखी है, और दूसरा भी इसी से मिलता जुलता है कि मैं गैर शादीशुदा हूँ और मुझे ख्वाब में ये देखा है कि मेरी बेटी हुई है, बहुत प्यारी है, और एक दफ़ा मुझे बेटा हुआ है और ये कुछ दिन के बाद ख्वाब आया था। खिलाफ वाक़े ठीक है, कि ऐसा होता नहीं है, तो इसकी तरफ तवज्जो ना की जाए। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, ख्वाब में अपने हाथों पे मेहंदी लगाते हुए इन्होंने देखा है, ये इसकी क्या ताबीर? औरत के लिए देखना अच्छा है, अगर खातून ने देखा है, वो ज़ीनत इख्तियार करती है तो उसके लिए बेहतर है, पॉजिटिव है, कोई खुशी की बात, कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। ठीक है जी। कह रहे जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मेरा नाम अल्लाह नवाज़ है, पंजाब से हूँ। मेरा ख्वाब है कि एक जंगल है, इसमें बहुत बड़ा घड़ा है जिसमें एक बुज़ुर्ग हैं जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, उनकी दाढ़ी भी है और मुझे अपनी तरफ बुलाते हैं और मैं उनसे दूर भागता हूँ। इसकी क्या ताबीर है? अब इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन बुज़ुर्ग हैं, क्या है। ठीक है। बज़ाहिर तो ज़ाहिर है कि एक मजहबी शख्सियत इन्होंने देखी होंगी, बुज़ुर्ग को इसी से ताबीर किया जाता है। तो हो सकता है किसी दीनी मामले से ये दूर भागते हों
क्योंकि किसी दीनी मजहबी पर्सनैलिटी का बुलाना और आपका ना जाना तो ये किसी दीनी मामले में रग़बत ना करने की अलामत है। गौर कर लें, हो सकता है किसी नेक काम करने का आपको मौका मिलता हो और आप उसे ना कर पा रहे हों, तो अगर ऐसा है तो कोशिश फरमाएं कि जो भी नेक काम करने का मौका मिले, बल्कि मौका ढूंढ के, मौका तलाश करके हमें उसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन, गुनाहों से बचने की और दूसरों को बचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा, इसी तरह मैसेज है, कह रहे हैं मेरा भाई हर माह 1 या 2 बार ख्वाब देखता है, इसको डाकू और चोर नजर आते हैं और जोरदार चीखता है और फिर आंख खुल जाती है। ये न्यूज़ और ख़बरें और इस तरह के वाक़यात का सबब उमूमन होता है, ठीक है, चूँकि बहुत कुछ हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो नींद के दौरान भी फिर उसी तरह के ख्वाब हमें नज़र आ रहे होते हैं। लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो ना करें, बस अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत के लिए दुआ करते रहें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, उसकी पाबंदी करें, और हर नमाज के बाद जब हम दुआ करते हैं तो उसमें अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत की दुआ ज़रूर करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह इससे अगर कोई ऐसा माजरा मामला होना था तो अल्लाह पाक की रहमत से आप उससे महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह वल करीम, अल्लाह पाक आफियत फरमाए। अच्छा जी, कह रहे हैं जी इसी तरह मेरा सवाल ये है कि मेरी बड़ी दादी फोत हो गई हैं और लगता ऐसे है कि वो मेरे साथ साथ हैं, तो मुझे किसी ने कहा है कि फोत शुदा का साथ साथ होना ये एक बुरा अमल है, तो काइंडली मुझे इसके बारे में बता दीजिए क्या है। ज़रूरी नहीं कि बुरा हो, दादी के साथ एक उनसियत होती है, सही, एक वक्त गुजरा होता है, एक मोहब्बत होती है, तो अब वो दुनिया से चली गई हैं तो उनको अपने साथ देखना एक रूटीन की बात है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उनके लिए दुआ करें, इसाले सवाब करें। ठीक है जी, एक जनरली सवाल आया है और शायद ये मालूमाती होगा बहुत सारों के लिए, उम्मीद है इस्लाह के मदनी पुलिस में मिलेंगे। अली शहजाद हैं ये चीचा वतनी से, कहने असद भाई अर्ज़ है कि बाज़ औक़ात लोग अपना ख्वाब प्रिंट करवा के तकसीम करते हैं और लिखा होता है कि जिस बुज़ुर्ग को ख्वाब में देखा गया है उनका हुक्म है कि इस ख्वाब को 30 लोगों को प्रिंट करके तकसीम करवाओ, अगर ना किया तो तुम्हारा नुकसान होगा, और अगर ख्वाब को तकसीम करवाओगे तो फिर फ़ायदा होगा। तो ख्वाब को तकसीम करना दुरुस्त है? अगर ऐसा है तो कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, क्या आप फरमाएंगे? जी, ये बहुत बुरा एक पुरानी चीज़ है। सही, हमने भी जब होश संभाला तो पहली मर्तबा क्या उम्र होगी, कोई 8-10 साल की एज होगी जब इस तरह का कोई ख्वाब पर्चे पर देखा होगा। जी जी जी। अच्छा, अपने बड़ों से पूछते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमने भी बहुत पहले ये देखा था। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुख्तलिफ नामों से ये चल रहा होता है और इसकी कोई असल का पता ही नहीं होता, बस एक चल चलाव होता है। और फिर ये तो एक फजूल बात है कि ये ख्वाब है, जब तक ये प्रिंट नहीं कराओगे आगे नहीं पहुंचाओगे। सही। तो अब वल्लाहु आलम ये किसने शुरू किया, कहाँ से इसकी इब्तिदा हुई। तो देखिए, दीन इस्लाम जो है ना वो बड़ा वाज़े है, इसका हलाल और हराम भी वाज़े है, इसके अहकामात भी वाज़े हैं, और इस तरह की मुबहम और बेसरोपा बातों पर दीनी मामलात की बुनियाद नहीं होती। और मुसलमान का जो ईमान है और एतिकाद है वो बड़ा मजबूत होता है, वो हवाई चीज़ों पर नहीं होता। तो ये एक हवाई सी बात है, ना इसकी कोई असल है ना कोई इसकी दलील है। तो जब भी इस तरह की चीज़ हो तो उस पर अमल नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब नफ्सियाती तौर पर हो सकता है कि किसी को ये पर्चा मिला और उसने प्रिंट आउट नहीं किया और किसी नुकसान का उसको सामना करना पड़ा, सही। तो यहाँ पर आकर बंदे का इम्तिहान होता है। तो वसवसा आ सकता है कि देखा वो ख्वाब नहीं प्रिंट करवाया था ना तो नुकसान हो गया। तो भाई दुनिया में तो लाखों के नुकसान हो रहे हैं, तो क्या सबने पर्चे प्रिंट नहीं करवाए? सही बात है। तो ये एक इत्तेफाक होता है, अगर ऐसा हुआ हो तो इसको उस पर्चे से या उस ख्वाब से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। सही। बाज़ औक़ात ये मांगने वाले ये अजीबोगरीब हरकतें करते हैं कि हमें नहीं दोगे तो हम बद्दुआ कर देंगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो ये सब उल्टी सीधी चीज़ें। तो मुसलमान का ईमान मजबूत होना चाहिए, और आप गौर करेंगे तो ज़्यादातर ये चीज़ें कम इल्म लोगों में ज़्यादा पाई जाती हैं। जहाँ पर इल्म की कमी होगी, जहाँ पर उलमा की सोबत नहीं होगी, तो इस तरह के लोग ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए। तो ना ही ऐसा पर्चा आगे बढ़ाना चाहिए और ना ही इस पर
किसी तरह का अपने ज़हन पर बोझ लेना चाहिए। ईजी रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये भी होता है, चलें ये तो प्रिंट की बात हो गई, जैसे चांद ग्रहण लगता है या सूरज ग्रहण लगता है तो उसमें भी वो उल्टी सीधी बदशगुनी वाले मामलात होते हैं जी। वो समझाया जाए तो कह रहे हैं नहीं वो फलां जो था ना उसको वो उसके साथ ऐसा हो गया, वो कपड़ा काट रहे थे तो उनका लड़का पैदा हुआ तो उसके यहाँ पे कट का निशान था। तो ये मामला पुराना, शायद वो क्या उसको बोलते हैं, बड़ी बूढ़ी जो अम्मा है ना उनकी तरफ से बनाई हुई ये चीज़ें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी बदशगुनी की तो जितनी भी चीज़ें होंगी जी जी तो वो हवाई होंगी, ऐसा ही है। उसकी कोई दलील नहीं होगी, उसका कोई ऑथेंटिक रिसोर्स नहीं होगा। तो जो भी इस तरह की चीज़ हो तो उलमा से रब्ता करना चाहिए और रहनुमाई ले लेनी चाहिए। और इल्म जो रोशनी है वो यही तो है कि आप गलत और सही में फ़र्क कर सकते हैं। बिल्कुल। आप खामखा किसी ऐसी ही बेवकूफ़ाना सी सोच में परेशान नहीं होते, आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप मुतमईन होते हैं, आप पूरे एतमाद होते हैं, किसी भी इस तरह की बेसरोपा बात पर आप ध्यान नहीं देते। तो बदशगुनी किताब है मकतबतुल मदीना ने जारी की, वो पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी इस तरह की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। तो इस तरह की चीज़ें कि जिसकी शरीयत में कोई असल ना मिलती हो तो उस पर ना गौर करना चाहिए, ना उसकी वजह से परेशान होना चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह पाक आफियत फरमाए। इल्म दीन हासिल कीजिए, और इल्म दीन के तो बहुत सारे फ़वाइद हैं, अभी हमने ये भी सुने। अल्लाह हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ कॉल्स भी हैं, उन्हें मज़ीद शामिल करते हैं। जी कॉल दीजिए। मेरी भाभी को सामने डसा है ना ख्वाब में, तो काले कलर का खून निकल रहा था। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल दीजिए। मोहम्मद रफीक, ख्वाब की ताबीर ये करवानी थी कि रात को तकरीबन तहज्जुद के टाइम 4:30 बजे ये ख्वाब देखा है कि मेरी जो दुकान है ना, चाय का एक ठेला है, दुकान है, तो साथ डॉक्टर की दुकान है, तो डॉक्टर की दुकान में आग लगी है और आग की लपेट में मेरी दुकान भी आ गई है। और जैसे ही आग ज्यादा तेज हुई है तो ऊपर से अल्लाह पाक की तरफ से बारिश नाज़िल हो गई है, और जैसे ही बारिश नाज़िल हुई आग तो बुझ गई है, लेकिन दुकान की दीवारें तेज हवा की वजह से गिरना शुरू हो गई हैं। मुल्तान से अर्ज कर रहा हूँ, मोहम्मद रफीक, जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है जी रफीक भाई, आपका ख्वाब भी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट दीजिए। ख्वाब में मतलब कि पानी ज्यादा देख रहा हूँ, पानी मतलब कि चारों तरफ पानी बह रहा है, बीच में मैं खड़ा हूँ, मतलब ज्यादा पानी हो जाता है, जैसे मतलब कि नींद में पानी होता है। ठीक है जी, एक और कॉल दीजिए। ख्वाब के अंदर किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखना, इसकी तबीर क्या होगी? ठीक है जी, एक्सीडेंट देखना कैसा है। पहले हमारे कॉलर थे, कह रहे जी दादी को सांप ने काटा है ख्वाब में और वो काला खून निकल रहा है, तो इसकी क्या था? अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। अच्छा नहीं होता सांप का काटना, डसना, तो कुछ सदका वगैरह कर दे। ठीक है। काले खून का इससे कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, काले खून का इससे, खून तो वैसे काला होता नहीं है। सही। हाँ, ये होता है बाज़ औक़ात खून निकलने के बाद कुछ देर रह जाए तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर थे, कह रहे रात को तहज्जुद के वक्त ये चाय का ठेला है इनका, डॉक्टर की दुकान भी है पास, तो आग लगती है, फिर वो बारिश आती है तो दीवारें गिर जाती हैं पूरा। जी, अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। ज़ाहिरी एतबार से गौर करना चाहिए, अगर इनकी वाकई दुकान है तो उसमें कोई भी ऐसा सबब तो नहीं जो शॉर्ट सर्किट का बाइस हो सकता हो, तो गौर करना चाहिए। बाज़ औक़ात तंबीह भी होती है, अलबत्ता ज़रूरी नहीं होता कि ऐसा ही हो जैसा कि आपने ख्वाब देखा है। तो कुछ सदका ज़रूर करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। और अगर आप वाकई दुकान चलाते हैं, कारोबार करते हैं, तो कोशिश किया करें कि सुबह जब आप अपने काम की इब्तिदा करें तो कुछ न कुछ राय खुदा में ज़रूर खर्च कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो बरकत होगी, दूसरा सदक़े की बरकत से अल्लाह पाक आपको महफूज फरमाएगा। जितने भी आप वाक़यात देखेंगे उनमें एक बड़ी तादाद यही मिलेगी कि कहीं ना कहीं कोताही थी, कोई ऐसी तार थी जो दुरुस्त तौर पर नहीं थी, उसके अंदर कमज़ोरी थी और शॉर्ट सर्किट हो गया, तारें आपस में मिल जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, वायरिंग ठीक नहीं होती, वायरिंग लूज़ होती है। तो तकरीबन आग लगने के जितने वाक़यात हैं उनमें एक बड़ी तादाद हमारी अपनी कोताही होती है। बल्कि घरों के अंदर बाज़ औक़ात एक स्विच ख़राब है और वो ख़राब ही है, वो कब ठीक होगा कुछ पता नहीं होता, बस वो जब ख़राब है तो उसको खुद ठीक करने बैठ जाते हैं, पता नहीं होता तो उल्टी सीधी तार लगा देते हैं। हाँ जी, ये भी होता है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो इन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसको ठीक करा लें।
आज आपका 1000 रुपये में काम हो जाएगा, 500 रुपये में काम हो जाएगा, और अल्लाह ना करे अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर वो नुकसान हज़ारों में, लाखों में कुछ भी हो सकता है, जानी नुकसान भी होते हैं। तो इन चीज़ों को अपनी प्रॉपर हमें रखना चाहिए। चलिए जी, अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अगले कॉलर से कह रहे जी पानी के दरमियान खड़े हैं और पानी पानी हो जाता है, ज़्यादा पानी बढ़ जाता है। अगर इतना बढ़ जाता है कि जिसमें डूबने की कैफियत हो जाती है तो ये मुसीबत, आजमाइश में मुब्तला होने की अलामत है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में आफियत के लिए दुआ करें। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ख्वाब एक्सीडेंट देखा है जी इन्होंने। एक्सीडेंट बहुत हद तक तो ये खबरें होती हैं जो हम सुनते हैं, देखते हैं, और वही हमें ख्वाब में नज़र आ जाता है। अलबत्ता अगर कोई शख्स ड्राइव करता है या राइड करता है तो उसे एहतियात से काम लेना चाहिए। ठीक है। यानी ये ख्वाब ज़्यादातर तो यही होता है कि हमारे ख़यालात की वजह से होता है, लेकिन अपने आप को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। अगर आप ड्राइव करते हैं, रोड पे निकलते हैं, तो आप एहतियात से काम ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो ये गौर भी करना चाहिए। हो सकता है देखने वाले के लिए बतौर तंबीह के भी दिखाया गया हो। ठीक है। जो SOPs हैं ट्रैफिक कवानीन के गाड़ी चलाने के, उनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से बचा रहेंगे। हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए और जो भी लवाजिमात हैं उनको पूरा कीजिए। बर्बा फिर बाद में जब पूछ गिछ होती है, पूछ पड़ताल होती है, तो फिर आजमाइश वाला मामला हो जाता है। तो जो भी SOPs हैं उनको फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह इसी में फ़ायदा है। कुछ मैसेजेस भी हैं, इन्हें भी शामिल करते हैं। एक भाई ये कह रहे हैं कि ख्वाब में 2 चूड़ियाँ इनको दी हैं किसी ने, चूड़ियाँ दी हैं इनको। अब चिड़िया होता है ये। हाँ, ये गलत तलफ़ुज़ है जो बाज़ इलाक़ों में है, चिड़िया को चुड़िया कहना, तो बड़ा ऑकवर्ड है, बड़ा अजीब है। तो चिड़िया का देखना तो अच्छा है, पॉजिटिव है। ठीक है। और चूड़ियाँ हैं अगर जो ख़वातीन पहनती हैं तो फिर तो एक कोई ख़ास ताबीर नहीं, ऐसी रूटीन की बात है। ठीक है जी। एक इस्लामी बहन है, कह रही है कि मेरी बेटी है 15 मंथ की और उसकी डेथ हो गई है, और वो ख्वाब में मुझे बार बार नज़र आती है और ऐसे लगता है कि वो ज़िंदा है, और ये भी है कि मेरे ख्वाब अक्सर सच्चे होते हैं। तो मैं परेशान हूँ, मुझे बता दीजिए क्या है। परेशान ना हो, उनके लिए दुआ करते रहें। ज़ाहिर है 15 माह की बच्ची है तो नाबालिगी की हालत में दुनिया से गई, तो ज़ाहिर है उस पर हिसाब किताब तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है औलाद से माँ बाप को बहुत मोहब्बत होती है, और बच्चा हो बच्ची हो कितना ही छोटा क्यों ना हो, एक दिली रग़बत होती है और सदमा होता है। तो उनके लिए बहरहाल दुआ करती रहें, अपने लिए सब्र की भी दुआ करें। और वो ज़िंदा हैं तो इस पर एतमाद नहीं करना चाहिए। यानी कि ये ज़हन में लाना कि कहीं हमने ज़िंदा को तो नहीं दफन कर दिया, अगर ये ख्याल हो तो ज़ाहिर है एक शैतानी ख्याल होता है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और जब तक ये सोचते रहेंगे तो खामखा परेशान होते रहेंगे। तो सब्र करें। अल्लाह पाक ने औलाद दी थी, अल्लाह पाक ने ले ली, और कुरान के अंदर जिन चीज़ों पर सब्र का हुक्म है और इम्तिहान जिन चीज़ों से लिए जाने का तज़किरा है, उनमें से औलाद का चला जाना भी है कि हम तुम्हारी औलाद को ले लेंगे। तो ये जो एक इम्तिहान है मुसलमान का, तो उस पर सब्र करने का हुक्म है। अल्लाह पाक की बारगाह में आप दुआ करती रहेंगी तो इंशाअल्लाह इस पर ज़रूर अजर नसीब होगा। ठीक है जी, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। मज़ीद मैसेज को शामिल करते हैं। कह रहे ख्वाब आया है कि हाथ में सोने की तस्बीह है और 2 दाने पड़े हैं, और वो थोड़ी देर के बाद गुम हो गई है, फिर मिली नहीं, इसकी क्या ताबीर? कुछ ख़ास इसका ज़हन में है नहीं, सोने की तस्बीह का कभी पढ़ा नहीं। चले इंशाल्लाह इसको नोट करते हैं। सवाल है कि मैंने ख्वाब देखा है कि मुझे कोई इशारा किया जाता है कि ये इसमें आज़म है, और फिर इशारा किया जाता है कि आप ऊपर जाएं, यानी आसमान की तरफ इशारा किया जाता है, और प्लीज़ मुझे बता दें इसकी क्या ताबीर है। इसमें आज़म के बारे में कई अक़वाल हैं। ठीक है। तो इसके लिए तो आप ग़ालिबन मदनी पंसूरे में जी हो सकता है इसकी डिटेल मौजूद हो, तो वहाँ से पढ़ लीजिए। अब ख्वाब में किस चीज़ को इसमें आज़म करार दिया गया, ये ना आपने बयान फरमाया, ना हो सकता है ख्वाब में जिसने इशारा किया है उसने बताया हो। तो अगर ऐसा है तो ज़ाहिर है फिर इसको हम किसी भी तरफ सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि क्या था। अलबत्ता इसमें आज़म के बारे में मुफ्ती कासिम साहब बहुत प्यारा क्लिप भी, अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही शानदार था कि इसमें आज़म क्या है, इसके बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल क्या हैं, और अगर आप इसमें आज़म का वजीफ़ा करना चाहते हैं
तो क्या पढ़ना चाहिए, तो ये क्लिप आप देख लीजिए तो इंशाल्लाह इससे आपको रहनुमाई मिल जाएगी। बाकी ख्वाब में ज़ाहिर है कि वाज़े नहीं है एक चीज़, तो उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ठीक है जी। सियालकोट से है मोहम्मद जुहेब अत्तारी, कह रहे वालदा ने ख्वाब देखा है कि इनको तरबूज नज़र आते हैं, कुछ लाल होते हैं और वो खाती भी हैं उसमें से, और कुछ सफ़ेद होते कच्चे होते हैं, तो इसकी क्या ताबीर है? मौसम में देखना और पके हुए देखना, ठीक है, ये तो नेमत मिलने की, कोई खुशखबरी मिलने की अलामत है, अच्छा है। सही। और अगर बेमौसम के देखें या पके हुए ना हों, जैसे कि इन्होंने भी बयान किया कि सफ़ेद होना इसका कच्चे होने की अलामत होती है, बेजायका होने की दलील होती है, ठीक है। तो ये ताबीर के एतबार से बेहतर नहीं होता। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। अच्छा जी, कह रहे मैंने ख्वाब देखा है कि रात को सूरज निकल रहा था और मेरा पूरा ससुराल जो है वो परेशान होता है, तो इसको देखकर तो बराए करम इसका जवाब इरशाद फरमा दें। किसी हैरत अंगेज़ सूरत हाल का सामना करना, ये इसकी एक ताबीर होती है। हो सकता है कुछ अनहोनी का सामना करना पड़े, कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में ये सोच भी ना रहे हों और उसका इजहार हो जाए, तो अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत के लिए दुआ करें। बहुत अच्छा होगा कि राय खुदा में कुछ सदका करें, इस नीयत के साथ कि अल्लाह पाक इस ख्वाब के बुरे असर से इन्हें महफूज फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए और रहमत फरमाए। टाइम अपने अख्ताम की तरफ है, 1 से 2 कॉल जो है ना वो मज़ीद शामिल कर लेते हैं जी। कॉल दे दीजिए। ख्वाब में अपने आप को मरा हुआ देखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट दीजिए। मैं सियालकोट से बोल रहा हूँ, मोहम्मद नदीम। सुबह ही मैंने ख्वाब देखा है, उसकी तबीयत पूछनी थी कि फजर से पहले मेरी टांग पे ना ब्राउन कलर का कॉकरोच, लाइट ब्राउन, एक होता है डार्क एक लाइट ब्राउन, वो मैंने देखा। उसको मैं हटाता हूँ तो फिर नहीं आ जाता, फिर हटाता हूँ फिर नहीं आ जाता है। पूछनी तबीयत पूछनी। ठीक, एक और कॉल दे दीजिए। अमजद अली याद करो रावलपिंडी। तो हमारे घर का एक फर्द है, उनको ना ख्वाब में ज्यादातर ना मरे बंदे नजर आते हैं सर, बड़े जो दुनिया से चले गए हैं, मर गए हैं। तो इसकी सर प्लीज कोई तबीर आप बता दें। ले जी, पहला तो था खुद को मरा हुआ देखा है। दुआ करें अल्लाह पाक की बारगाह में, परेशान ना हो, बाज़ ये बतौर इम्तिहान के भी होता है। ठीक है। अगले भाई थे, कह रहे ब्राउन कलर के काकरोच देखें, तो रेड कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के देखे इन्होंने। आजमाइश की अलामत है, हो सकता है इन्हें कुछ अपने कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़े। और तीसरे कॉलर थे, कह रहे जी मरे हुए लोग नजर आते हैं इन्हें, जो एक्सपायर हो चुके। करीबी रिश्तेदार, उनका ख्वाब में देखना एक नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि एक शख्स के साथ आपने वक्त गुजारा है, आपका अजीज़ है, रिश्तेदार है, तो ख्वाब में वो नज़र आ सकता है। तो उनके लिए दुआ करें जिन्हें आप देखते हैं। बकिया इसमें आपके लिए कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है जी। ख्वाब जो भी नजर आए तो परेशान होना नहीं चाहिए, उस पर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए। अच्छा हो तो शुक्र करें, बुरा हो तो जैसे पहले भी अर्ज़ किया है उस पर आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक इसकी बुरी जो ताबीर है उससे हमारी हिफाजत फरमाएं। सोने से पहले दुरूद पाक का विर्द करें, कुरान पाक की तिलावत करते हुए सोएं, अच्छा सोच कर सोएं तो इंशाअल्लाह ख्वाब ही अच्छे नज़र आएंगे। और अगर कुछ ऐसे ख्यालात लेकर सोएंगे तो ख्वाब भी वैसे ही हो सकता है आपको नज़र आए और फिर बाद में आप परेशान हो जाएं। तो ख्वाब जब आए तो बयान भी उसी से करें जो इसकी ताबीर का इल्म रखता हो। किसी और से बयान करेंगे तो फिर आजमाइश वाला मामला हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा आज का सिलसिला करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। उम्मीद है बहुत सारी नई बातें और इल्म दीन आपको हासिल हुआ होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारा सिलसिला करना कबूल फरमाए। आपने देखा, अल्लाह तबारक व तआला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ख्वाब एक पल दे खुशी, एक पल ये चौंका दे, ख्वाबों की ताबीरें